Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is life's mirror. Okay, यानी कि हमारी life का mirror. Now about the theme of this poem, life's mirror reflects on the idea that life mirrors our actions and attitudes. जो poem है हमारी life's mirror, ये क्या दिखा रही है? इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइडिया, ये एक आइडिया पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ किसका मिरर होता है? हमारी लाइफ मिरर्स अवर एक्शंस एंड एटीट्यूड्स. हमारे एक्शंस, हम जो काम कर रहे हैं, हम हमारा एटीट्यूड, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वैसी ही हमारी लाइफ बन जाती है. द पोएम सजेस्ट दैट द वे वी बिहेव एंड ट्रीट अदर्स इज रिफ्लेक्टेड back to us in the circumstances and relationships we encounter. ये पोएम बताती है कि जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं और दूसरों को ट्रीट करते हैं, वो दूसरे सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप्स में हम वही चीज को दोबारा एनकाउंटर करते हैं खुद. वो रिफ्लेक्ट होती है दूसरे सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप्स में जो हम एनकाउंटर करते हैं. It explores the concept of karma or the law of cause and effect, emphasizing the importance of kindness and positive actions. ये क्या बताती है? ये एक्सप्लोर कर रही है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, कि आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा मिलेगा, या फिर जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. आप जो काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा. आपने कुछ करा और फिर आपको उसका इफेक्ट, वो क्या आगे रिजल्ट देगा, वो आपको देखना खुद पड़ेगा. और ये क्या एम्फेसाइज कर रही है पोएम? ये बता रही है इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, अच्छा व्यवहार करने की क्या इम्पोर्टेंस है, और आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो उसका क्या फायदा आपको मिलेगा, आपके एक्शंस अच्छे होंगे तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम. There are loyal hearts, there are spirits brave, there are souls that are pure and true. Then give to the world the best that you have, and the best will come back to you. तो यहाँ पर पोएम में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर लॉयल हार्ट्स भी हैं, यानी कि लोग ईमानदार भी हैं, ईमानदार सोल्स भी हैं, और यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट्स भी हैं, यानी कि बहादुर लोग भी हैं. बहादुर स्पिरिट्स, स्पिरिट्स यानी कि आत्मा, ठीक है. और ऐसी सोल्स भी हैं, सोल को क्या कहते हैं? आत्मा कहा जाता है हिंदी में. और प्योर यानी कि शुद्ध, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है. प्योर एंड ट्रू, ट्रू यानी कि सच्ची, ठीक है. सोल्स भी हैं, आत्माएं भी हैं. तो तुम दुनिया को अपना अच्छा दो, ठीक है. देन गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट दैट यू हैव. तुम्हारे पास जो अच्छा है वो दुनिया को दो, वो दुनिया के लिए यूज करो, सबके साथ बांटो. एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू, और तुम्हें भी सारी चीजें जो तुम्हारे को वापस मिलेंगी वो भी सब अच्छी होंगी. यानी कि आप दूसरों के साथ अच्छे बने रहो और आपको उनसे भी अच्छाई ही इन रिटर्न मिलेगी. Give love, and love to your life will flow, a strength in your utmost need. Have faith, and a score of hearts will show their faith in your work and deed. तो अगर आप लव दोगे, ठीक है, अगर आप दूसरों को प्यार से पेश आओगे तो दूसरे भी आपके साथ प्यार से ही पेश आएंगे. एंड लव टू योर लाइफ विल फ्लो, और तुम्हारी लाइफ में भी लव फ्लो करेगा. अ स्ट्रेंथ इन योर अटमोस्ट नीड, और जब तुम्हें सबसे ज्यादा नीड होगी वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगा, ताकत बनेगा. हैव फेथ, तुम यकीन रखो. एंड अ स्कोर ऑफ हार्ट्स विल शो देयर फेथ इन योर वर्क एंड डीड, और बहुत सारे लोग तुम्हारे काम और तुम्हारे चीजों में, तुम्हारे वर्क में और तुम्हारे जो तुम काम कर रहे हो उन सब में तुम्हारे ऊपर फेथ रखेंगे. तुम भरोसा रखो, वो भी तुम पर भरोसा रखेंगे. गिव ट्रूथ एंड योर गिफ्ट विल बी पेड इन काइंड. अगर तुम सच बोलोगे, गिव ट्रूथ, सच्चाई दो सामने वाले को, और तुम्हारा जो ये गिफ्ट है, सच बोलने का जो गिफ्ट है, विल बी पेड इन काइंड, वो भी आपको इन काइंड आपको रिटर्न होगा. एंड ऑनर विल ऑनर मी, ऑनर यानी कि रिस्पेक्ट,
अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे, ही विल रिस्पेक्ट यू एज वेल. And a smile which is sweet will surely find a smile that is just as sweet. और अगर आप स्वीटली स्माइल कर रहे हो, ठीक है, आप सामने वाले को स्माइल करते हुए बात करो, वो भी आपसे स्माइल करते हुए स्वीटली बात करेगा, प्यार से आराम से बात करेगा. Give sorrow and pity to those who mourn. You will gather in flowers again the scattered seeds from your thoughts outborn, though the sowing seemed but vain. तो गिव sorrow and pity to those who mourn. तो mourn करना यानी कि grief की फीलिंग, ठीक है. अगर कोई ग्रीव कर रहा है, then show your sorrow, अपना दुख और अपना pity यानी कि दया भाव सामने वाले, तो उसके साथ sympathy जताओ, उसकी बातें सुनो, ठीक है, उसके साथ बैठो. You will gather flowers in flowers again. तुम ऐसे ही उन फूलों को बटोरोगे. जब आगे तुम्हारे को कभी कोई दुख का सामना करना पड़ेगा, तो वो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. The scattered seed from your thought outborn, though the sowing seemed what vain. यानी कि अपने आप को अपने आगे के लिए इतने ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट ना करो कि तुम्हारे थॉट्स जो है, ये जो तुम्हारे थॉट्स हैं, यही तुम पर बर्डन बन जाए, ठीक है. For life is the mirror of king and slave. This just what we are and do. Then give to the world the best that you have, and the best will come back to you. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर लाइफ इज द मिरर ऑफ किंग एंड स्लेव्स. लाइफ क्या है, आपकी जो लाइफ है वो ऐसे ही किंग और स्लेव का एक मिरर है. आप अच्छे काम करोगे, आपकी लाइफ पर वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी. आप बुरे काम करोगे, आप जैसी बातें करोगे, जैसे काम करोगे, वही चीज आपके ऊपर, आपकी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करेगी. और यही है जो ये करते हैं. तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, देन गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट दैट यू हैव. इसीलिए दुनिया को वो दो जो तुम्हारे पास सबसे अच्छा है, यानी कि अच्छे से दुनिया के साथ रहो. एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू. और तुम्हारे पास भी सब चीजें अच्छी ही आएंगी. तो ये पोएम किसने लिखी है, मैडलिन एस ब्रिजेस ने. नाउ अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम. Life's mirror is like a wise friend telling us that our life is a reflection of how we act. तो लाइफ मिरर, ये जो पोएम है, ये एक समझदार दोस्त की तरह हमारे को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी एक्ट. वो रिफ्लेक्शन है किसका, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उसका. इफ वी स्प्रेड काइंडनेस एंड जॉय, लाइफ रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे. अगर हम काइंडनेस से बात कर रहे हैं, लोगों के प्रति काइंड हैं और अच्छे से खुशी बांट रहे हैं, तो हमारी लाइफ पर वही चीज रिफ्लेक्ट होगी. तो हमारी लाइफ भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी. द पोएम कंपेयर्स लाइफ टू अ मिरर दैट शोज अस आवर ट्रू सेल्फ. तो हमारी जो ये पोएम हमने पढ़ी अभी, लाइफ मिरर, ये हमारी लाइफ को एक मिरर, एक शीशे के साथ कंपेयर कर रही है, जो कि हमें क्या दिखा रहा है, हमारी ट्रू सेल्फ दिखा रहा है कि हम सच्ची में कैसे हैं. इट एनकरेजेस अस टू बी गुड एज गुडनेस कम्स बैक टू अस. लाइकवाइज इफ वी आर मीन और सेल्फिश, लाइफ रिफ्लेक्ट्स दैट टू. तो ये पोएम क्या कर रही है, ये लोगों को एनकरेज कर रही है कि अच्छे बनो और अच्छाई बांटो, और अच्छाई ही तुम्हारे पास वापस आएगी. और इसी तरीके से अगर आप लोगों के साथ बिहेव गंदे तरीके से करोगे, सेल्फिश रहोगे, सेल्फिश बिहेव करोगे, अपने बारे में ही सोचोगे, तो वो चीज भी आपकी लाइफ पर रिफ्लेक्ट होगी. So the next time you are kind, think of it as polishing your life's mirror for a brighter reflection. तो अगली बार जब तुम कोई काइंड एक्ट करो, तो ऐसा सोचना, think of it as polishing your life mirror, कि तुम अपनी जिंदगी के शीशे को साफ कर रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो, ताकि तुम्हारे कोई अच्छा रिफ्लेक्शन मिले. It is a simple reminder to treat others well, because in the end life reflects what we give to it. ठीक है, तो ये पोएम क्या है, ये एक सिंपल रिमाइंडर है कि आप दूसरों को अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि आखिरी में
इन दी एंड आखिर में क्या, लाइफ हमारे को वही रिफ्लेक्ट करके देती है जो हम उसे दे रहे हैं। ठीक है, नाउ वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दी पोएम। अब हम उनकी मीनिंग्स देखेंगे। स्पिरिट्स यानी कि रिफर्स टू द इनर एनर्जी, हमारी अंदर की जो एनर्जी है, एंथुसियाज्म, हमारा जो ज़ील है, और मूड ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का मूड कैसा है। अटमोस्ट यानी कि द हाईएस्ट लेवल और डिग्री ऑफ समथिंग इंडिकेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अटमोस्ट यानी कि सबसे ऊंचा लेवल, ठीक है, सबसे हाई लेवल पर जो कि मैक्सिमम पॉसिबल जा सकता है। ऑनर यानी कि अ हाई रिस्पेक्ट, एस्टीम और प्रिविलेज एसोसिएटेड विद वंस कैरेक्टर और अचीवमेंट्स। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, जो कि किसके साथ होती है, आपके कैरेक्टर की वजह से आपको मिलती है, या फिर आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं उसकी वजह से आपको ऑनर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, तो वहां पर ऑनर वर्ड यूज किया जाता है। पीटी यानी कि फीलिंग ऑफ सिंपथी, a feeling of sympathy, compassion or sorrow for someone else's suffering or misfortune। अगर कोई दूसरा किसी चीज की वजह से सफर कर रहा है या उसके साथ कुछ गलत हो गया है तो उसके साथ सिंपथी शो करना। मोर्न यानी कि टू एक्सप्रेस और फील ग्रीफ स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू समवन्स डेथ। तो ग्रीफ फील करना और एक्सप्रेस करना, ये मोस्टली वर्ड तब यूज करा जाता है इन रिस्पॉन्स टू समवन्स डेथ, किसी की मौत के समय मौन करते हैं, उसी के वहां पर हमारे को ये वर्ड यूज देखने को मिलता है। आउटबोर्न यानी कि कैरिड और बोर्न आउटवर्ड, ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंड्यूरिंग और कैरिंग अ बर्डन। आउटबोर्न यूज होता है एक तरीके से इन कॉन्टेक्स्ट टू कि आप कोई बर्डन कैरी कर रहे हो या फिर आपके ऊपर कोई बर्डन है, आप उसे एंड्योर कर रहे हो, उसे झेल रहे हो एक तरीके से। वेन यानी कि हैविंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ oneself, अपने बारे में बहुत ज्यादा हाई ओपिनियंस रखना। ऑफन अकम्पनीड बाय अ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, लेकिन इसके साथ अकम्पनी किया जाता है कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अपने बारे में हाई ओपिनियन रखना क्या करेगा, आपको खुद को बर्डन करता चला जाएगा। Now we have a few questions in this chapter. First question, fill the correct option in the OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what does the poem compare life to? Poem life को किसके साथ compare कर रही है? A mirror, एक mirror के साथ compare कर रही है. Next, according to the poem, how does kindness affect our reflection in the mirror of life? पोएम के अकॉर्डिंग काइंडनेस किस तरीके से हमारी लाइफ के मिरर के रिफ्लेक्शन को, जो लाइफ का मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको अफेक्ट करती है। इट पॉलिशेस इट फॉर अ ब्राइटर रिफ्लेक्शन, जब हम कुछ काइंडनेस का एक्ट करते हैं देन हमारी लाइफ का मिरर क्या होता है, पॉलिश होता है, इट फॉर अ ब्राइटर रिफ्लेक्शन, ताकि वो हमें कोई ब्राइट रिफ्लेक्शन उस काइंडनेस का दे सके। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द मेटाफोर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंट्स इन लाइफ मिरर? तो यहाँ पर जो पोएम में हमने बार बार वर्ड पढ़ा लाइफ मिरर, ठीक है, या पोएम का जो टाइटल है लाइफ मिरर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, मेटाफोर ऑफ द मिरर, जो मिरर वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अवर ट्रू सेल्स एंड एक्सपीरियंसेस, हम सच में क्या है और हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो ऑप्शन बी, कि हम जैसा करेंगे हमारे को वैसा ही अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा, हमारे एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट, लाइफ मिरर सजेस्ट that our dash and actions are reflected in the circumstances we encounter. लाइफ मिरर क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमारी क्या चीज और एक्शंस हमारी लाइफ की जो सर्कमस्टेंसेस हम एनकाउंटर करते हैं उस पर रिफ्लेक्ट करता है, हमारे एक्शंस और एटीट्यूड्स। ठीक है, हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और हमारा बिहेवियर कैसा है,
हमारा एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट, द पोएम एनकरेजेस अस टू बी काइंड एंड स्प्रेड जॉय as these positive actions polish our lives dash for a brighter reflection। पोएम हम सबको एनकरेज करे कि हम काइंड रहें और हैप्पीनेस स्प्रेड करें। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव एक्शंस हैं ये हमारे क्या पॉलिश करते हैं, हमारे लाइफ के मिरर को पॉलिश करते हैं। ठीक है, हमारे लाइफ के मिरर को पॉलिश करते हैं फॉर अ ब्राइटर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, according to the poem, if we are mean or selfish, life reflects back our negative actions, serving as a harsh dash। According to the poem, अगर हम mean behave करें या फिर हम selfish हैं, ठीक है, तो हमारी लाइफ हमारे को इस नेगेटिव एक्शन को, जो नेगेटिव एक्शन है, इसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है? By serving as a harsh reminder कि तुम अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, अच्छा बिहेव करोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट, लाइफ्स मिरर यूजेस द मेटाफोर ऑफ अ मिरर टू कन्वे द आइडिया दैट आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर लाइक अ बूमरैंग कमिंग बैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ आवर लाइफ डैश। लाइफ्स मिरर जो पोएम है, यहाँ पर मिरर का जो ये मेटाफोर यूज किया गया है, ठीक है, ये क्या आइडिया कन्वे कर रहा है, कौन सा आइडिया बता रहा है कि हमारा जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो एक बुमरैंग की तरह है। बुमरैंग क्या होता है? आप उसे फेंकते और वो आपके पास घूम के वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बुमरैंग वर्ड यूज किया है कि क्या आपका एटीट्यूड और बिहेवियर आप जैसे रखते हो वही आपके पास वापस घूमकर आता है। कमिंग बैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ अवर लाइफ, किस तरीके से वापस आता है? in the form of our life's experiences। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस में हमारे को वो चीज रिफ्लेक्ट होके मिलती है। ओके, now all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.